Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, Changing the Way of Thinking. Today we are discussing about agriculture current affair, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। मतलब यहाँ पर बात करेंगे 7 जून से लेकर 14 जून तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्रीकल्चर के अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहला करंट अफेयर है FSSAI फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज। तो यहाँ पर FSSAI ने चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज कर दिया है। यहाँ पर 3 कैटेगरी में अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डिक्लेयर किया जाता है टॉप परफॉर्मिंग। जानेंगे किस लिए किया जाता है और वो कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो इस बार फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप पर हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी के दौरान जो हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने FSSAI के फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ किया है। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे द फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर रिलीज फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ऑन 5 पैरामीटर ऑफ फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा के 5 पैरामीटर्स के ऊपर ये मेज़र किया जाता है कि कौन सी स्टेट जो है या यूनियन टेरिटरी है वो बेस्ट है। तो इस बार की जो फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इन दिस इंडेक्स तमिलनाडु सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द कंट्री इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट। तो यहाँ पर लार्ज स्टेट की कैटेगरी में जो टॉपर स्टेट रहा है वो है तमिलनाडु। यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो सेकंड नंबर पे है वो गुजरात है और जो थर्ड नंबर पे है वो महाराष्ट्र है। तो ये आपको टॉप 3 याद रखने, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्टेट। यहाँ पर 3 बड़े स्टेट, 3 छोटे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में भी कौन कौन से यहाँ पर यूटीज़ हैं जिनको यहाँ पर टॉप 3 में शामिल किया गया है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो स्मॉल स्टेट हैं उसमें टॉप किया है गोवा ने, उसके बाद सेकंड मणिपुर और थर्ड पे है सिक्किम। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे अमंग दी यूनियन टेरिटरी, जिसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है यूटीज़ में। सेकंड नंबर पे दिल्ली है और थर्ड नंबर पे चंडीगढ़ है, जो कि आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स में देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट हैं वो फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग अच्छा वर्क कर रहे हैं, ये लोगों को फूड सेफ्टी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। जो फूड है वो हाइजेनिक है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इसके जो टॉप 3 स्टेट हैं, चाहे वो लार्ज स्टेट हों या फिर आपकी स्मॉल स्टेट हों या फिर यूनियन टेरिटरी हों, ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे सेकंड करंट अफेयर। CCEA अप्रूव्स MSP फॉर खरीफ क्रॉप फॉर सीजन 2022-23। तो यहाँ पर मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए CCEA ने MSP अप्रूव कर दिया है अभी हाल की खरीफ क्रॉप के लिए। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको पता होगा कि जो CCEA है जिसके चेयरमैन होते हैं PM नरेंद्र मोदी, उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दिया है इन दी इंक्रीजिंग MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जितने भी मैंडेट जितनी भी खरीफ क्रॉप हैं उनको मार्केटिंग सीजन 2022 से इसके लिए इंक्रीमेंट या बोल सकते हो उसमें बढ़ोतरी कर दी है, जिसको रिलीज़ कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको पता होगा जो MSP को रिकमेंड करता है वो करता है CACP और जो डिक्लेयर करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आप CCEA भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द MSP ऑफ खरीफ क्रॉप। उन्होंने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए MSP बढ़ा दिया है खरीफ क्रॉप के लिए। इससे क्या होगा, जितने भी ग्रोअर्स हैं उनको एक बेहतर प्राइस मिल सके, उनकी फसल से दोगुना या 1.5 गुना प्राइस उनको मिल पाए, यही यहाँ पर कोशिश रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ऑल खरीफ क्रॉप का वो अगली स्लाइड में आप देख पाएंगे। यहाँ पर सारी खरीफ क्रॉप हैं और उनका ये प्रेजेंट जो MSP है 2022-23 का
इस लिस्ट में आप देखेंगे तो सारी क्रॉप का यहाँ पर एमएसपी दिया हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और रिटर्न ओवर कॉस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2022-23 का कितना माना है सरकार ने ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और 2021-22 में कितना था ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें इस टेबल में हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी आप टेलीग्राम पर एग्री मंत्रा चैनल सर्च करेंगे तो उसमें 10,600 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बात करेंगे तो इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल एनोकोवैक्स लॉन्च। तो यहाँ पर भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनिमल्स के लिए लॉन्च कर दी गई है, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। अभी तक इंसानों के लिए कोविड वैक्सीन लाई गई थी, तैयार की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पर एनिमल्स के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है, जिसका नाम है एनोकोवैक्स, जो कि इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है जो एनिमल्स के लिए काम में आएगी। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, जो कि कंट्री की पहली भारत में बनी हुई कोविड-19 वैक्सीन है, जिसका नाम है एनोकोवैक्स, जो कि एनिमल्स के लिए बनाई गई है और जिसको तैयार किया गया है हरियाणा बेस्ड ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हरियाणा के इस ICAR के इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है, जो कि भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो वो एनोकोवैक्स है। किसने बनाया है, तो ICAR के NRC ने बनाया है। कोविड-19 का है, एनिमल्स के लिए है, और किसने अनाउंस किया है, किसने लॉन्च किया है, तो वो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे तो एनोकोवैक्स इज एन इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। तो ये एनिमल्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन है और ये इम्यूनिटी पैदा करेगी, ताकि जो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं SARS-CoV-2 के, उससे एनिमल्स की रक्षा हो सके, उनसे बचाव कर सकें। तो ये जो वैक्सीन है इसमें इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा एंटीजन है, और इसके साथ साथ एल हाइड्रोजेल भी है, जो कि काम करता है एनिमल्स को कोविड-19 के जो वेरिएंट हैं, जो वायरस है, उससे बचाने का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ सेफ फॉर डॉग्स, लॉयंस, लेपर्ड, माइस, रैबिट। तो इन सभी के लिए बिल्कुल सेफ़ है, वो आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे और कोविड-19 से अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये पहली बार पहल की गई है भारत में, और ये पहली कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट है वो वीकली आपको मिलती रहे। आगे बात करेंगे तो न्यू लोगो फॉर आयुर्वेदा आहार। तो यहाँ पर आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आयुर्वेदा आहार है उसका लोगो 7 जून 2022 को हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दौरान इसको लॉन्च किया था। यहाँ पर बात करेंगे तो आयुर्वेदा आहार लोगो विल अलाउ टू इजी आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पर इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये आयुर्वेद आहार का ही लोगो है या फिर उसका मटेरियल है, और इससे होगा क्या, एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी आयुर्वेदा आहार को इस लोगो के होने से। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो लोगो है वो रेनफोर्स करेगा क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को, ये भी यहाँ पर बात की गई है। और एज़ पर FSSAI जो आयुर्वेदा आहार है वो फूड प्रिपेयर करता है, रेसिपीज़, इंग्रेडिएंट और प्रोसेसेस तैयार करता है, और अथॉरिटेटिव बुक्स भी आयुर्वेद के ऊपर बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ऑप्शन है कि इसके लिए एक लोगो तैयार किया जाए और उस लोगों से एक नई पहचान विकसित की जाए लोगों के अंदर, ताकि आयुर्वेद को और अच्छे से और आगे ले जाया जा सके। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे द रिपोर्ट टाइटल टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानट। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट
पब्लिश की गई है, जिसका टाइटल है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है, तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, जिसका टाइटल है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट टू कोइंसाइड विद वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे के दौरान ये जो रिलीज़ है वो किया गया है इस रिपोर्ट का, इस टाइटल का, जिसका नाम है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। तो यहाँ पर ये फाउंड किया गया है, ये पाया गया है कि जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं, सालाना का जो लॉस हो रहा है 8 मिलियन ह्यूमन लाइफ्स का, मतलब इससे लगभग 8 मिलियन जो इंसान हैं, लोग हैं, वो ख़त्म होते हैं, 600 मिलियन ट्रीज़ ख़त्म होते हैं, और 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो बर्बाद होती है इसकी इंडस्ट्रीज़ में बनाने में, प्रोसेसिंग में, और 22 बिलियन टन ऑफ वाटर वेस्ट होता है ओवरऑल तंबाकू को बनाने में। और इससे लगभग 84 मिलियन टन जो CO2 गैस है वो अर्थ में एटमॉस्फेयर में जा रही है, जिससे और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी एनवायरनमेंट को बढ़ावा देते हैं, उनकी प्रोटेक्ट के लिए आगे रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर चिंता जताई है कि टबैको इंडस्ट्री एक तरह का पॉइज़न है जो हमारे प्लानट को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर स्टेप टू मेक द इंडस्ट्री मोर अकाउंटेबल फॉर द डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कोशिश की जाए कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो बर्बादी है, ये कम से कम हो, किस तरीके से हो, उस पर यहाँ पे विचार करने की ज़रूरत है। और WHO ने ये भी बोला है कि जो भी पॉलिसी मेकर हैं उनको अब ज़रूरत है कि टबैको इंडस्ट्री पे कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं और उस तरीके से उसको धीरे धीरे मैनेज किया जाए, जिससे जो होने वाली हानि है वो कम हो, चाहे वो एनवायरनमेंट को हानि हो रही है या फिर लोगों को हो रही है। दोनों तरह की हानि हम लोगों के लिए बर्दाश्त के बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसको वर्ल्ड लेवल की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टाइटल की रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज़ किया है, ए हेल्थियर प्लानेट प्लस हेल्थियर पीपल, अगर टबैको नहीं यूज़ करेंगे तो। आगे बात करेंगे, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड YSR यंत्र सेवा स्कीम। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है YSR यंत्र सेवा स्कीम। यहाँ पर बात करेंगे तो जो आंध्र प्रदेश के जो CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। YSR यंत्र सेवा स्कीम का नाम है, इसको यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है। और इसके दौरान उन्होंने यहाँ पे ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एट चुट्टूगुंटा सेंटर, गंटूर, आंध्र प्रदेश में। वहाँ के जो CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है इस स्टेट लेवल मेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर को अंडर YSR यंत्र सेवा स्कीम गंटूर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें लगभग 3800 ट्रैक्टर, 320 कंबाइन हार्वेस्टर को अवेलेबल कराया गया है एट रायदू भरोसा सेंटर, जिसको RBK बोलते हैं, पूरे आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर लगभग 175 करोड़ की सब्सिडी 5260 फार्मर्स के ग्रुप बैंक अकाउंट में सेंड कर दी गई है। तो सब्सिडी भी यहाँ पर अच्छी खासी लोगों को मिल रही है इस योजना के तहत। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एम टू एस्टेब्लिश अ टोटल 10,750 YSR यंत्र सेवा केंद्र। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो एम है वो है कि कम से कम 10,750 YSR यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करना पूरे आंध्र प्रदेश में, ताकि किसानों को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। आगे बात करेंगे तो कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च फ्रूट्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक फ्रूट्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अब यहाँ पे फ्रूट का मतलब क्या है वो भी जानेंगे। तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि आधार बेस्ड सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन होगा सभी स्कीम के लिए। यहाँ पर बात करेंगे तो जो फ्रूट सॉफ्टवेयर है वो फैसिलिटेट कराएगा सिंगल रजिस्ट्रेशन यूजिंग आधार कार्ड एंड कर्नाटका भूमि डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम फॉर ऑथेंटिकेटिक ओनरशिप। तो यहाँ पर जो कर्नाटका का भूमि डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है उसको मर्ज किया गया है आधार के साथ और इस सॉफ्टवेयर के साथ। तो आधार और इस
लैंड रिकॉर्ड के पर्पस से, उसके डिटेल से ही यहाँ पर उसकी ऑथेंटिकेशन की जाएगी। और उसके बाद इससे उसको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जितनी भी डीबीटी है अंडर पीएम किसान, या फिर एमएसपी का पेमेंट होना है, या फिर कोई स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम आई है, कास्ट सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करना है, या फिर राशन कार्ड को ऑथेंटिकेट करना है, तो वो इस माध्यम से बहुत जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पर जो लोग डिफ़ॉल्ट होते हैं या जो फ्रॉड तरीके से किसी भी योजना का लाभ लेते हैं, उनको यहाँ पर बहुत जल्दी हम लोग खोज पाएंगे और उनका जो लाभ है वो बंद कर सकते हैं। इस तरीके की योजना हर स्टेट में होनी चाहिए, ताकि जो योग्य और जो पात्र किसान है या जो भी लाभार्थी है उसको इस योजना का लाभ मिल सके, और जो अपात्र लाभार्थी हैं उनको ऐसी योजनाओं से बाहर किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी पहल है कर्नाटक गवर्नमेंट की। आगे बात करेंगे तो ब्लू ड्यूक स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पर सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दी गई है ब्लू ड्यूक। डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 सेलिब्रेशन के दौरान वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं सिक्किम के, पीएस गोले, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम इस बार रहेगी ब्लू ड्यूक। तो ब्लू ड्यूक जो एक तितली है, बटरफ्लाई है, उसको यहाँ पर स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम घोषित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई कौन है 2022 के लिए, तो आपको याद रखना है ब्लू ड्यूक। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ है सरमसा गार्डन नियर रानीपुल, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया था। यहाँ बात करेंगे तो ब्लू ड्यूक एज पास कृष्णा पीकॉक विच वाज द अनाउंस्ड एट स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पर 2 तितलियों का नॉमिनेशन किया गया था इस साल आउट ऑफ 720 ऑड बटरफ्लाई स्पीसीज। तो 720 में से 2 बटरफ्लाई का नाम का नॉमिनेशन हुआ था। पहली थी ब्लू ड्यूक और दूसरी थी कृष्णा पीकॉक। इन दोनों में से भी ब्लू ड्यूक को, ठीक है, ब्लू ड्यूक को जो है वो इस बार डिक्लेयर किया गया है स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। ये इस तरीके से दिखती है, ये भी आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY डैशबोर्ड लॉन्च कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस योजना को डिजिटाइज करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है अंडर द कल्चर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे पीएम मोदी की भी एक लाइन है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, एम्पावर करो अपने देश को, और होप और अपॉर्चुनिटी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो ब्रिज गैप बना हुआ है, उसको कम करो। यहाँ पर इन द व्यू द सेम श्री पुरुषोत्तम रूपाला यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग लॉन्च द PMMSY MIS डैशबोर्ड ऑन 7 जून 2022। तो 7 जून 2022 को इसका डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। अब जल्दी से कमेंट करना है कि ये जो योजना है वो किस साल लॉन्च की गई थी। मैंने कई बार आपको बताया है, तो जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव अ पॉलिसी फॉर ड्रोन। तो ड्रोन के लिए पॉलिसी अप्रूव करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि वो ड्रोन पॉलिसी इस बार ला रही है अपने स्टेट में, जिससे ड्रोन का यूज़ करना, उसके जैसी सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ अलग अलग पब्लिक सर्विस में इस हिल स्टेट में यूज़ कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 वॉज अप्रूव बाई दी CM जयराम ठाकुर। तो वहाँ के जो CM है उन्होंने इसका अप्रूवल दिया है इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का, और इस पॉलिसी से यहाँ पर एक ड्रोन इकोसिस्टम डेवलप होगा, क्रिएट होगा, जिससे गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन्स, गरुड़, ठीक है, गरुड़ नाम का एक यहाँ पे सिस्टम है जो बिल्डअप किया जाएगा। और विद द न्यू ड्रोन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फॉर्मली एक्नॉलेज द पब्लिक यूज़ फॉर ड्रोन। तो पब्लिक यूज़ के लिए, मतलब ड्रोन के पब्लिक यूज़ के लिए एक्नॉलेज करने वाला, परमिशन देने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो है हिमाचल प्रदेश। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द रिपोर्ट विद टाइटल टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। तो यहाँ पर टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट किस संस्थान ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है, इसका आंसर था तो WHO, ठीक है, ये द है। तो द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस रिपोर्ट को, इस टाइटल रिपोर्ट को रिलीज़ किया था, जो कि अभी हमने करंट अफेयर में भी जाना था।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज की स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे 2022? तो वर्ल्ड ओशियन डे 2022 के थीम आपको बतानी है, क्या थीम रखी गई थी। ऑप्शन ए है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, दूसरा है ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, तीसरा है जेंडर एंड द ओशियन, और चौथा है रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर दी ओशियन। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट जून के थर्ड वीक के एग्रीकल्चर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।